स्लाइड्स में डेटा और नंबर्स भी दिए हैं, पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ जल्दी में कर देता हूँ, स्लाइड्स जल्दी से फिर घुमा देंगे कि इम्पैक्ट पहले साल के बेस पे जो हमने यील्ड तक में देखा था 40 से 50% तक फर्क आ रहा था। छोटे से 3-4 जो एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसको चेंज करके, सीड रिप्लेस करके या एग्रोनॉमिकल जो प्रैक्टिसेस हैं वो करके, वाटर मैनेजमेंट और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करके, तो ये अनुभव के बेस पे फिर आगे के सालों में काफी अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है प्रोग्राम। अभी की स्थिति ये है कि हम लोग राजस्थान में जो शुरू किए थे कोटा और बूंदी एरिया से, उसको आगे बढ़ा के 12 जिला भी ले लिया है, टोंक भी ले लिया है, और झालावाड़ में भी शुरू कर दिया, और एमपी में भी शुरू कर दिया है मंदसौर में। तो 6 जिले टोटल इसमें भी हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, बेसिकली वो आत्मनिर्भर वाला जो मामला था वो दिया हुआ है, वो हम सबको पता ही है, बाहरी लोगों के लिए है वो। कुछ इनिशिएटिव्स पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फुल फ्लेज प्रोग्राम है, सच्ची में फील्ड में इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरी तरह से। अभी ग्राउंड में हम लोगों का लगभग 25 लोगों का टीम है जो कि ये पूरा कार्यक्रम में इन्वॉल्व है। रिसोर्स सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे, अलग अलग फील्ड ऑफिस बने हुए हैं जिसपे रेगुलर किसानों के ट्रेनिंग्स होते हैं। मस्टर्ड रिसर्च सेंटर जो भरत प्रो वाला है, वो टेक्निकल पार्टनर्स हैं, वो हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन को सेटअप करने में अलग अलग तरह से। सभी लोग इसमें विजिट कर रहे हैं। ये फील्ड के तो थोड़े पुराने फोटो भी इसमें हैं। अभी जनवरी में भी और फील्ड विजिट में सब एसीए के सीनियर पर्सन्स उसमें रहेंगे। ये ज्योग्राफिकली बताया हुआ है कैसे हम लोगों ने कवर करने का प्लान किया है। कुछ लोगों को पता है कि एक बड़ा जो हम लोग मेगा मस्टर्ड प्रोग्राम का बात कर रहे हैं, एक तरह से उसका एक बिगिनिंग हो गया है, जो हमने एमपी भी शुरू कर दिया है, झालावाड़ एरिया भी शुरू कर दिया है। तो कवरेज अभी बढ़ता जा रहा है। ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 500 मॉडल फॉर्म कहाँ कहाँ के सेटअप किए हुए हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में जिस तरह का फील्ड लेवल का एक्टिविटीज है कि जीपीएस कैमरा के साथ में घूम रहे हैं हमारे फील्ड के सभी लोग। वो जरा बताइए, ज्यादा डिटेल में आपने बताइए। देखे होंगे है ना। हाँ, नहीं, जैसे आप कवर पेज ही देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये 12 का फोटो डाला हुआ है। तो क्या मॉडल फार्म है, कहाँ पे क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, हमारे एग्जीक्यूटिव कब विजिट करते हैं, इस तरह से फोटो शेयरिंग होता है। और जीपीएस की भी बात कर दिखा दीजिए जरा। टाइमिंग के जीपीएस साथ में एग्जैक्ट जो जीपीएस, हाँ हाँ, जो जीपीएस का पूरा डिटेल के साथ में ये ऑटोमेटिकल सिस्टम हमने सेट किया हुआ है। आगे एक स्लाइड और है जो वेदर स्टेशन हमने लगाया, उसमें बताएंगे। तो मैं जो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्रेडिबिलिटी है प्रोग्राम का, वो ग्राउंड लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप किया हुआ है कि जो हम बोल रहे हैं डेटा में वो वहां पे दिखता है। ये एरिया वाइज है। ये 500 जो मॉडल फार्म में अलग अलग 6 जिलों में किस तरह से हम लोग 115 गांवों को कवर कर रहे हैं। कवरेज अच्छी तरह से लगभग 20,000 फार्मर्स का कवरेज हम लोग कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। इंडिविजुअल ट्रेनिंग तक पहुंच चुका है। फार्म फील्ड स्कूल सेटअप किए हुए हैं। ये स्लाइड्स में आप देखेंगे रिसोर्स सेंटर वगैरह है जो बने हुए हैं। काफी सारे लोग अवेयर हैं कैसे रजिस्ट्रेशन सिस्टम चलता है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा बना लिया है वहां पे। फार्म फील्ड स्कूल में इस तरह का सेटअप किए हुए हैं सभी मॉडल फार्म पे कि किसान वहां पे 25 लोग 25 की बैच में आते हैं, एक्सपर्ट वहां पे उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग केवल दे के नहीं, खेत में भी साथ में जाके उनको सिखाते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो जो रियल जो लैब टू लैंड वाला प्रोग्राम है हम लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है। कुछ इंडिकेटिव पिक्चर्स हैं अभी आप देख पा रहे हैं। जो 5 पिलर एक्सटेंशन स्ट्रेटजी रहती है, काफी सारे लोग जानते हैं, विजय सरदाना जी भी जानते हैं, वो पहले एक्सटेंशन में बहुत काम किए हैं। तो पूरा फिलॉसफी हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। इनपुट वगैरह जो रहता है, क्योंकि मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है, फार्मर अपने रिस्क पे कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं ले, तो डेमोन्स्ट्रेशन पे हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सीड वगैरह जो अच्छी वेराइटीज के हैं और दूसरे जो प्लांट के जो केमिकल्स वगैरह भी रहते हैं वो उनको दे के हम लोगों ने ये किए हुए हैं। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी सारा नया टेक्नोलॉजी हमने स्प्रे फार्म में भी अडॉप्ट किया हुआ है। एक पूरा जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन है वो शायद कभी एक अलग समय मेहता साहब देंगे तो आधे घंटे का पूरा और डिटेल देंगे, है ना। बाकी इंडिकेटर ये हमने बताया है किस तरह से चीजें चल रही हैं। हम लोग सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए वहां पे देखिए। सभी मेंबर्स जब एसीए के देखेंगे तो थोड़ा सा वो अपने अपने लेवल पे वेदर स्टेशन का जरा डिटेल में बताइए, हाउ इट्स वर्किंग। ये स्लाइड में आप देख रहे हैं, हमने थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया से सपोर्ट लिया है, सीएसआर का उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है हमारे साथ में। तो ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जो कि ये मॉडल फार्म जो एसीए के वहां पे लगाए हुए हैं। ये वेदर स्टेशन से आवरली बेस पे हम लोगों को जानकारी मिलती है कि वहां का मौसम कैसा रहेगा, चाहे बारिश का सिनेरियो हो, टेम्परेचर हो, आर्द्रता हो, सॉइल का टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो। ये सेंसर तक उसमें हम लोग 4 तरह के सेंसर लगाए हुए हैं। क्राफ्ट व्यू कैमरास लगे हुए हैं जिसमें कि वो फसल जो मॉडल फार्म है ना, वो सुरेश जी, व्हाट आई सजेस्ट,
speak in English because we have quite a few of our Sure, viewers from sure, southern India also here. sure. They Agree, may agree, not sir. be able to Agree, sir. understand what you are saying. So in this program, we now apply this automatic weather station with the support of Vodafone Idea Foundation. This automatic weather station can provide the right time information from the field in terms of the rainfall. All climate parameters can be predicted on the hourly basis. Even we have the photo cameras there, the craft views. We have the insect trap systems there based on the different sensor technologies. So we are enabled to get the right time information from these model farms in terms of how the crop is functioning now, what sort of the moisture status is there, when we need to be irrigate the crop, where is the crop physiological like. So we can predict the yield also with the some of the articulation with the help of the scientists, based on this crop, 40 days crop looking Now like I this. ask you a simple question. Yeah. What is your expectation of yields in your model farms vis-a-vis the control farms? Your expectation at this point of time? We are seeing about 20, around 20, range of the 20, yeah. All these model farms. Okay. And I must say, the crop is looking very nice in the entire part of Rajasthan. We have the program, not only our demonstrations, even the average yield we are seeing on the normal farms also in the control plant is far better than the previous years. Very good. Very good. Atulji, last time when I visited MP, so then I visited one weather station and they said that today there will be rain at 2:30. I visited in the morning. I called up at 3 o'clock. What is the situation there? I was about 50 kilometers away, and they were confirmed. Right now is raining. So one weather station covers about 25 kilometer range. Now practically 25,000 farmers are being given the information. Was he an Englishman? Was he an Englishman? It's an automatic weather station. Basically, they really provide the right time information. Earlier, we procured this from one of the company in Austria. Now we have the local vendor available. Now we have set up the demonstration in the Bundi area, and where the local supplier is there, made in India. Very good. And we are able to give the live message on a particular language and voice message to all the farmers, whether they're connected with the model farm or not. It's not necessary. At least 25,000 farmers are connected. Each weather station gives a lot of data on regular basis here, live basis here. On radio or where? On mobile. Phone. We are providing this advisory in the 4 different ways. Okay. One is the local team is there. Second is through the voice calls. We have the tie-up with one of the service provider. Automatic voice calls are generated to the numbers we are dealing with. We have the database of mobile numbers for all these 25,000 farmers. Workable mobile. Yeah. So through other SMS also is going on. We have the team of 4 agriculture experts from the university. They regularly observe the data through these weather stations, prepare the advisory, and this circulated through this mobile app and the portal we develop. Very good. So I think Atulji, our managing committee members should come to the Rajasthan and see themselves. They're really happy to see this project here. Wonderful. Atulji, can I add one more information here? Sir, for the benefit of all the members and proud to share this, one of our client has acquired the genetic pool of mustard seeds from a multinational. It's an Indian company. We are today having the 2nd largest genetic pool of mustard research in the world. And I'll be very happy that if technical team and all the people interested in mustard cultivation, especially from genetic and new seed varieties, and we will be very happy to share all the research and how we can work in suitable varieties for whichever area they need. We have now acquired all the research, all the scientists, all the genetic pool, all the patents. Okay. So this is what my submission to all of you, that today India, when we are talking of Atmanirbhar Bharat, even in the mustard research, we are Atmanirbhar. And we are the 2nd largest in the world in mustard research today. Very good. So this is my proposal to all of you, and whenever you want, we can have a detailed discussion with technical experts and scientists, what all genes and varieties we have,
And Yeah. whatever industry needs, we will be more than happy to work together with SE. Suresh, anything else left out or? हाँ, बस ये कुछ फोटो है, जल्दी घुमा देता हूँ हाँ, फील्ड के, है ना। हाँ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एकरेज जिस तरह से बढ़ रहा है, ऑन एवरेज 25% का हमारा एस्टिमेट है कि ऑलरेडी एरिया बढ़ चुका है। यील्ड वाइज कंपेयर करेंगे तो इस 30 और 35 में जाएगा, जिस तरह का अभी खराब सिनेरियो है वहां पे। So this year we have the two बाकी ये vertical डिस्कस कर growth लिए। and हाँ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ आल्सो। नया एक कंसेप्ट और है एपीओ का। हम लोगों ने अभी आपके साथ में मिलकर जो एसएफएसी से बात किया था, तो उन लोगों ने वहां पे 5 एपीओ बनाने के लिए हमारे को ग्रांट दे रहे हैं। तो ये मस्टर्ड फार्मर्स से, तो उनके फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप भी हम लोग बना रहे हैं, तो आसानी से इंडस्ट्री के साथ लिंक करने में उसको हेल्प रहेगा। आगे जो बात चल रहा था वहां पे जो लोकल प्रोसेसर्स हैं, तो ये एपीओ बनाकर उनसे लिंक कर देंगे। Very good. Acha, only Atul ji, just I want to add a little bit. We have submitted a proposal to the Ministry of Agriculture for about 10 crore rupee, and we are quite hopeful for mustard development, and quite hopeful that when the National Mission Oilseed is out, they will cover our project also. We have, it's a 3 years project worth rupees 10 crores. Yeah. अब तो इसमें जब अतुल जी कान भी पक गए सुनते सुनते, और जुबान भी मोटी हो गई बोलते बोलते। सर जी राइजवान का जो मैटर थी 18 साल लगा, माइनर ऑयल की मैटर थी 14 साल लगा, ये तो 3 साल ही हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में कोई भी केस लगाओ तो आप लगाओ केस, और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के टाइम में होएगा तो शायद हो सकता है। हम करके जाएंगे, हम करके रिटायर होंगे। चलो चलो नेक्स्ट